तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2024 मैथमेटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली कंसेप्ट दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें या डायरेक्टली विदाउट सॉल्व करें कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विदाउट सॉल्व करें, ठीक है। और ओडी के जितने भी जैम में या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जनरली उनको आपको प्रॉपर पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली आपको अगर एनालिसिस के कंसेप्ट पता हैं तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे ए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है वाई सी फंक्शन है रियल लाइन से 0 टू इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, सच दैट dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0 और y एट 0 इक्वल टू सी। एक तो मेथड है, आपको ये इक्वेशन जो दी हुई है वो बर्नौली इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व करने का मेथड सबने आपने पढ़ा होगा, लेकिन विदाउट सॉल्व करे कैसे करना है उसको एनालाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस इक्वेशन को लिख सकता हूं y डैश एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 1 और 1 माइनस वाई, जस्ट इसके फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, 1 माइनस वाई एंड 1 प्लस वाई, ठीक है। और जब भी आपकी इक्वेशन इस टाइप की है y डैश इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑटोनोमस इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है y में, इस पॉलिनोमियल फंक्शन के रूट देख लो, जैसे 0 पे रूट और मिल रहा है, 1 पे रूट मिल रहा है और -1 पे रूट मिल रहा है, उनको ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरे पास y इक्वल टू 0 लाइन है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है और ये y इक्वल टू -1 लाइन है। अगर सोल्यूशन है ये y इसका तो ये डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर मैं यहां से y डैश एट 0 देखता हूं, y डैश एट 0 क्या आ जाएगा आपके पास, c इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 प्लस सी। c पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू डिपेंड करेगी c 1 से ग्रेटर है या लेस है, ठीक है। तो हम यहाँ दो सिचुएशन लेते हैं, c ग्रेटर देन 1 और c लेस देन 1 और c इक्वल टू 1। थर्ड सिचुएशन c इक्वल टू 1, ठीक है। c अगर 1 आ गया, c को अगर 1 रखा तो y डैश एट 0 क्या हो गया, 0 हो गया और y एट 0 इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूंगा तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज हैज अ यूनिक सॉल्यूशन विद दिस कंडीशन। तो पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, c अगर 0 हो गया, c अगर 0 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और कौन सा सॉल्यूशन डिफाइन कर सकता हूं, yx इक्वल टू 1, yx इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये 0, ये भी 0 और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो जब c इक्वल टू 1 है तो सिर्फ कांस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा विच इज yx इक्वल टू 1 सॉल्यूशन, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो कहां जाएगा, 1 पे जाएगा। तो इस केस में yx इक्वल टू 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जब c ग्रेटर देन 0 है तो y एट 0 यहाँ कहीं ना कहीं, सॉरी c ग्रेटर देन 1 है तो ये 1 वैल्यू है तो यहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। उस केस में ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो क्या हो गया, y एट 0 इक्वल टू c और y डैश एट 0 लेस देन नेगेटिव है, तो यहाँ इस नेबरहुड में सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा। अगर मैं इस रीजन पे बात करूंगा, यहाँ भी ये वैल्यू y की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, y की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो y डैश क्या रहेगा, नेगेटिव, और y डैश जहां जहां नेगेटिव रहेगा सोल्यूशन डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे y 1 की तरफ टेंड करेगा तो y डैश 0 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन का स्लोप 0 हो जाएगा। तो यहां कर्व कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो c ग्रेटर देन 0 पे ये सिचुएशन है, c इक्वल टू 0 पे ये कर्व है, ठीक है। और अगर c ग्रेटर देन 1 पे ये सिचुएशन है, c इक्वल टू 1 पे ये सिचुएशन है, c लेस देन 1 हो गया तो उस केस में ये क्वांटिटी पॉजिटिव तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, और सॉल्यूशन अगर इंक्रीज करेगा तो कहां टेंड करेगा, फिर इस c। तो आप तीनों सिचुएशन पिक कर लो, c लेस देन 1, c इक्वल टू 1, c ग्रेटर देन 1। इन तीनों केसेस में जो yx है वो कहां टेंड कर रहा है, 1 पे। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करके बर्नौली इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे
उसके बाद आपको ये 3 सिचुएशन अलग से हैंडल करनी पड़ेगी। तो अगर मैं उस पूरे प्रोसेस से जाऊंगा तो मेरे पास 6-7 मिनट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी भी ऑटोनोमस इक्वेशन को एग्जाम में बैठ के सॉल्व नहीं करना है, एनालिसिस करना है कि सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ yx टेंस टू 1 एज x टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपका सेकेंड ऑप्शन वो ट्रू हो जाएगा, रिमेनिंग सारे ऑप्शन फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है?